सहस्रार और आत्मा की कहानी। एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वे बहुत ही जिज्ञासु था। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, मैं कौन हूँ? क्या सिर्फ ये शरीर मैं हूँ? ये मेरे अंदर कुछ और भी है। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। कोई कहता इतना मत सोचो, कोई हंस देता, लेकिन अर्जुन का मन जवाब खोजने में लगा रहता। एक दिन उसने सुना कि पहाड़ों के ऊपर एक वृद्ध साधु रहते हैं जो आत्मा और जीवन के रहस्य समझते हैं। अर्जुन सुबह सुबह निकल पड़ा। लंबे रास्ते, घने जंगल और ऊंचे पहाड़ पार करके वे साधु की कुटिया तक पहुंचा। साधु शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा कि गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा क्या है और संसार की बात क्यों करते हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले अपने मन को शांत करो, फिर उत्तर अपने आप सुनाई देगा। अर्जुन कुछ दिनों तक वहीं रुक गया। वे सुबह नदी के किनारे बैठता, पक्षियों की आवाज सुनता और ध्यान करना सीखता। एक दिन साधु उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। आसमान साफ था, सूरज की किरणें बादलों को छू रही थीं। साधु बोले, अर्जुन, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। अर्जुन ने आंखें बंद की। पहले उसे केवल अंधेरा दिखा, फिर ढेर सारे विचार आने लगे, डर, गुस्सा, यादें, सपने। साधु बोले, मन को पकड़ो मत, बस आने जाने दो। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे भीतर एक हल्की रोशनी चमक रही हो। वे घबरा गया। गुरुदेव, ये क्या है? साधु ने कहा कि डर मत, ये तुम्हारे भीतर की शांति का अनुभव है। दिन बीतते गए। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। वे जल्दी गुस्सा नहीं करता था। उसके मन में दया आने लगी। एक रात पूर्णिमा थी। चांदनी पूरे पहाड़ पर फैली हुई थी। साधु अर्जुन का फिर पहाड़ की चोटी पर ले गए। उन्होंने कहा कि आज तुम एक बात समझने की कोशिश करो। आत्मा को देखने की नहीं, महसूस करने की है। अर्जुन ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसे ऐसे अनुभव हुआ मानो वे हवा की तरह शांत हो। तभी उसने अपने शरीर के भीतर एक गहरी शांति महसूस की, जैसे मन का शोर धीरे धीरे कम हो गया हो। साधु की आवाज आई, कुछ लोग सहसार की चेतना शांति और ईश्वर से जुड़ने का प्रतीक मानते हैं। इसे सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह कल्पना किया जा सकता है, लेकिन याद रखो, ये अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। साधु बोले, आत्मा को बहुत लोग भीतर की चेतना, सच्चाई या अपने असली स्वरूप के रूप में समझते हैं। इसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। अर्जुन ने पूछा कि तो क्या संसार खुलते ही इंसान बदल जाता है? साधु मुस्कुराए, बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है। ज्ञान भी जैसे दूसरों के ऊपर होना नहीं, बल्कि अपने अंदर अधिक समझ और करुणा लाना है। उस रात अर्जुन ने एक सपना देखा। वे एक विशाल कमल के सामने खड़ा था। कमल की रोशनी बहुत शांत थी, जैसे कोई आवाज कर रही हो, अपने भीतर देखो, उत्तर बाहर नहीं अंदर भी मिल सकता है। सुबह अर्जुन उठा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वे पहले जैसा बेचैन नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने साधु से विदा ली। गांव को जाते समय उसने देखा कि पेड़ पहले भी थे, नदी पहले भी थी, लोग पहले भी थे, लेकिन देखने का उसका तरीका बदल गया था। अब वे हर किसी से प्रेम से बात करता था। जब कोई गुस्सा करता वे शांत रहता था। जब कोई दुखी होता था वे उनकी मदद करता था। गांव के लोगों ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई चमत्कार मिला है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला कि चमत्कार बाहर नहीं मिला, बस इतना समझ आया कि मन शांत हो तो जीवन में थोड़ा साफ दिखाई देता है। धीरे धीरे लोग उससे सीखने लगे। वे बच्चों को कहता कि अपने मन को सुनो, लेकिन उसे शांत करना भी सीखो। बुजुर्गों से कहता कि प्रेम और दया सबसे बड़ा ज्ञान है, और हर रात आसमान की ओर देखकर सोचता, शायद आत्मा को समझना कोई मंजिल नहीं, बल्कि खुद को समझने की यात्रा है।
कहानी का संदेश। कुछ परंपराओं में संसार को आध्यात्मिक जागरूकता और शांति का प्रतीक माना जाता है, जबकि आत्मा के भीतर भी चेतना या असली स्वरूप के रूप में समझ जाता है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है और शांति, दया व समझ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।